सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इन्हीं प्रोग्रामिंग टेक्निक्स की हेल्प से हम लोग अपने एप्लीकेशन को समझदार बना सकते हैं, इंटेलिजेंट बना सकते हैं टू मेक डिसीजंस, या हम कह सकते हैं टू मेक चॉइसेस। प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के अंदर सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का, जिनको हम सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट्स भी बोलते हैं। बेसिकली इसका मेन रोल ही ये है कि हम इससे चॉइसेस जनरेट करवा सके अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अब इस सिलेक्शन स्टेटमेंट का पहला पार्ट होता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स। इफ एल्स हमारे पास अलग अलग डायमेंशंस के अंदर आता है, जिसमें से एक डायमेंशन सिंपल इफ एल्स हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। सिंपल इफ एल्स जब हमने यूज़ किया था तो सिंपल इफ एल्स में हमारे पास चॉइस जनरेट करने के लिए एक इफ था, जिसके अंदर हम एक लॉजिकल टेस्ट कंडीशन डाल रहे थे। अब ये लॉजिकल टेस्ट कंडीशन अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स में जनरेट होगा। और अगर कंडीशन ट्रू होती है, अगर लॉजिकल टेस्ट आउटपुट हमारे पास ट्रू में जनरेट कर रहा है, तो हम एक स्टेटमेंट या कैलकुलेशन एग्जीक्यूट करवाते हैं। एक सेट ऑफ स्टेटमेंट या सेट ऑफ कैलकुलेशन हम इससे जनरेट करवाते हैं, इन केस अगर कंडीशन ट्रू होती है तो। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम एल्स कीवर्ड के साथ एक अलग ब्लॉक जनरेट करते हैं और उस ब्लॉक के अंदर हम स्टेटमेंट या कैलकुलेशन को बिल्डअप करते हैं। तो ये एक सिंपल फॉर्म था हमारे पास। अब जो हम यूज़ करने लगे हैं, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स। अब मल्टीपल इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स हमारे पास ये एक और लेवल हो जाता है इफ एल्स का, जिसके अंदर हम ये सारी वैरायटी अप्लाई कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा कंडीशंस या और ज़्यादा चॉइसेस जनरेट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अभिषेक पॉल और इस सेशन के अंदर हम लोग मल्टीपल इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो मल्टीपल इफ एल्स का अगर मैं सिंटेक्स देखता हूं तो सिंटेक्स कुछ इस टाइप का है कि सिंपल इफ एल्स की तरह हम इफ के अंदर कंडीशन देने वाले हैं, और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो मैचिंग स्टेटमेंट या कैलकुलेशन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर कंडीशन मैच नहीं करती है या ट्रू नहीं होती है तो ऐसी सिचुएशन में हम एल्स के साथ एक और इफ जनरेट करेंगे और उसमें भी एक कंडीशन पास करेंगे। कंडीशन के साथ जो भी स्टेटमेंट या कैलकुलेशन होगा मैं उसको यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन भी मैच नहीं करती है तो एक और एल्स इफ को हम जनरेट कर सकते हैं और उसके अंदर भी सेम ऐसे ही स्टेटमेंट या कैलकुलेशन पास कर सकते हैं। अब ये जितनी ज़्यादा चॉइसेस या जितनी ज़्यादा कंडीशन हम देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। लेकिन अगर अवेलेबल केसेस में से, अवेलेबल चॉइसेस में से कुछ भी मैच नहीं करता तो हम लास्ट एल्स पे आ जाते हैं और एल्स में भी हम वो स्टेटमेंट या कैलकुलेशन डाल देते हैं जो किसी भी कंडीशन के ना मैच होने पर एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं मल्टीपल इफ एल्स, जहाँ हम मल्टीपल चॉइसेस दे रहे हैं अपने प्रोग्राम को ताकि उन मल्टीपल चॉइसेस में से किसी एक पर्टिकुलर चॉइस को वो पिक करे और आउटपुट जनरेट करे। अब इसको एक प्रोग्राम के साथ हम समझते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main, और इसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लियर स्क्रीन एंड getch, जो कि हमारे नॉर्मली हर प्रोग्राम का एक पार्ट है। जो भी हम प्रोग्राम बिल्डअप करते हैं उसके अंदर ये मेथड्स तो हम यूज़ करते ही हैं। अब इसके साथ मैं यहाँ पे चॉइस बिल्डअप कराने के लिए मैं एक नंबर डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिसको मैं यूज़र से एंटर करवा रहा हूँ। दैट मीन्स printf एंटर एनी नंबर, जिसको मैं यहाँ पे एंटर करवाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ मॉड्यूलस t एम्परसेंड num। तो अब यहाँ से यूज़र से हम एक वैल्यू रिसीव कर रहे हैं और उस वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं मल्टीपल चॉइसेस के अंदर। तो लेट्स से मेरी पहली चॉइस है कि अगर नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होती है और नंबर की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 10 होती है, दैट मीन्स हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि नंबर की वैल्यू 1 से लेकर 10 के बीच में होनी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हमारे पास चॉइस बिल्डअप करेगा, मीन्स दोनों ज़रूरी हैं उसके लिए। नंबर की वैल्यू जो है वो 1 से इक्वल या ग्रेटर होनी चाहिए और उसी नंबर की वैल्यू 10 के इक्वल या उससे लेस होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैं चाहता हूँ कि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दे लाइक
नंबर इज बिटवीन 1 to 10। तो ऐसी एक चॉइस मैंने यहाँ पे जनरेट करी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मैं चाहता हूँ कि वो दोबारा चेक करे कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11 एंड नंबर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 20। तो अगेन नंबर की वैल्यू 1 to 20 के बीच में अगर होती है तो मेरे पास स्टेटमेंट आएगी नंबर इज़ बीन कंडीशन में तो मैं पेश करने के लिए कंसर्ट और शिफ्ट इन कॉपी होगा। ये नंबर इज बिटवीन 21 to 30। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मैं एक और चॉइस यहाँ पे मीन्स अगर अवेलेबल 3 केसेस जो वहाँ पे मैंने यूज़ करे अगर वो नहीं मैच करते तो मेरे पास शो करे नंबर इज अदर देन 1 to 10। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस बिल्डअप हुए। अब इस मल्टीपल चॉइसेस में जो भी नंबर मैं एंटर करूँगा उस नंबर को वो चेक करेगा अवेलेबल कंडीशंस के साथ। अगर नंबर की वैल्यू 1 to 10 के बीच में आती है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और स्टेटमेंट प्रिंट करेगा नंबर इज़ बिटवीन 1 to 10 और प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। लेकिन 1 to 20 के बीच में है तो उसकी स्टेटमेंट प्रिंट करेगा नंबर इज़ बिटवीन 11 to 20 और प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। सेम थर्ड चॉइस के लिए भी लेके चलेगा, लेकिन अगर अवेलेबल केसेस में से कुछ भी मैच नहीं करता तो वो डायरेक्टली एल्स में आ जाएगा। दैट मीन्स ऐसा कोई नंबर जो 30 से ज़्यादा है या 1 से कम है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एंटर एनी नंबर। मैंने नंबर टाइप किया 4 जो कि 1 to 10 के बीच में आ रहा है। दैट मीन्स पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आउटपुट दे देगा नंबर इज़ बिटवीन 1 to 10। सेम ऐसे ही अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ और अब की बार मैं वैल्यू डाल रहा हूँ सपोज 13 जो कि 11 to 20 के बीच में वैल्यू आ रही है। अगर ये ऐसे ही वैल्यू यहाँ पे पिक करता है तो मेरे पास स्टेटमेंट देगा नंबर इज़ बिटवीन 11 to 20। सेम ऐसे ही अगर मैं कोई नंबर डालता हूँ जो कि 25 तो 21 to 30 के बीच में आ रहा है, ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट देगा नंबर इज़ बिटवीन 21 to 30। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा नंबर डालता हूँ जो 30 से ज़्यादा है लाइक 45, ऐसी सिचुएशन में मेरे पास आउटपुट देगा नंबर इज़ अदर देन 1 to 30 क्योंकि 30 से बाहर जा रहा है। दैट मीन्स एल्स चॉइस के अंदर आ रहा है। या फिर अगर मैं कोई ऐसा नंबर डालता हूँ जो कि 1 से लेस है लाइक -5 तो 1 से लेस है इसीलिए हमारे पास आउटपुट दिखाएगा नंबर इज़ अदर देन 1 to 30। दैट मीन्स दोनों ही सिचुएशन के अंदर एल्स कंडीशन हमारे पास काम करेगी। तो इस तरीके से हम मल्टीपल चॉइसेस बिल्डअप कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर ताकि उस चॉइस में से किसी एक एक्शन को वो परफॉर्म कर सके। क्लियर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नाम से पता लग रहा है नेस्टेड मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन का इम्प्लीमेंटेशन। कुछ इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम एक ही वैल्यू के लिए मल्टीपल फिल्टर्स लगा रहे हैं। एक फ़िल्टर अगर काम करेगा तो दूसरा फ़िल्टर एग्जीक्यूट करवाएंगे, और अगर दोनों फ़िल्टर्स उसके लिए काम करते हैं या 3 फ़िल्टर या 4 फ़िल्टर जितने मैं उसके अंदर फ़िल्टर लगा रहा हूँ, अगर सारे फ़िल्टर एग्जीक्यूट करते हैं तो एक सर्टेन एक्शन होना चाहिए, और अगर कोई एक फ़िल्टर काम नहीं कर रहा तो एक सर्टेन एक्शन होना चाहिए। अब इसको बिल्डअप करने के लिए भी अगेन एक सिंटेक्स है। इस सिंटेक्स के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो सिंपल इफ एल्स की तरह हम यहाँ पे इफ़ में कंडीशन देने वाले हैं। इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू तो एक ब्लॉक ऑफ कोड काम करेगा, अदरवाइज एल्स में चला जाएगा और दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। अब पहले ब्लॉक ऑफ कोड में मैं चॉइस दे रहा हूँ कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है, दैट मीन्स आउटर इफ ट्रू हो जाता है, तो उसके अंदर मैं एक और कंडीशन पास कर रहा हूँ, और अगर ये कंडीशन भी ट्रू होती है तो एक सर्टेन स्टेटमेंट या कैलकुलेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो इसके एल्स में चला जाएगा और उससे मैचिंग स्टेटमेंट या कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट कर देगा। अब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि आउटर इफ को चेक करेगा। इफ़ आउटर इफ ट्रू तो ऑटोमेटिकली वो इनर इफ में आएगा और इनर इफ को भी चेक करेगा, और अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये स्टेटमेंट हमारे पास प्रिंट होगी। लेकिन अगर आउटर इफ ट्रू है और इनर इफ ट्रू नहीं है
तो ऐसी सिचुएशन में वो इसके एल्स में चला जाएगा और उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो एक तरीके से हम चॉइस जनरेट कर रहे हैं फिल्टर्स के थ्रू, अलग अलग फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं जिसके थ्रू हमारे पास काम कर रहा है। लेकिन अगर आउटर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ऐसी सिचुएशन में वो इसके एल्स में चला जाएगा और उसकी स्टेटमेंट या कैलकुलेशन को एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि इसको कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा इजी हो जाए। तो मैं इसी प्रोग्राम को एक डुप्लीकेट कॉपी बना रहा हूँ नीचे। तो अगेन कॉपी किया मैंने, कंट्रोल इंसर्ट और पेस्ट किया शिफ्ट इंसर्ट से। ऊपर वाले प्रोग्राम को मैं यहाँ कमेंट में डाल रहा हूँ क्योंकि दो अलग अलग कोड्स एक ही सोर्स कोड के अंदर नहीं चल पाएंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे हाइड कर दिया है एक तरीके से, और यहाँ पे जहाँ मैंने प्रोग्रामिंग कंडीशंस डाली थी मैं इनकी जगह पे नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ कर रहा हूँ। तो अगेन वही सेम प्रोसेस है कि हम एक नंबर एंटर करवा रहे हैं यूज़र से, एंटर एनी नंबर, और स्कैनएफ में वो एंटर होगा। जब वो नंबर एंटर हो जाएगा तो मैं यहाँ कंडीशन में चेक कर रहा हूँ कि इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, तो एक चॉइस हमने यहाँ पे जनरेट करी है। अगर 10 से बड़ी है उसकी वैल्यू तो मेरे पास दोबारा चेक करे कि क्या नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 20 भी है। और अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू होती है दैट मीन्स नंबर 10 से भी बड़ा है और 20 से भी बड़ा है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ नंबर इज ग्रेटर देन 10 एंड 20 बोथ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता दैट मीन्स 10 से बड़ा नहीं है, 10 से बड़ा है लेकिन 20 से बड़ा नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं जा रहा हूँ एल्स के अंदर, और एल्स में मैं प्रिंट करा रहा हूँ कि नंबर इज ग्रेटर देन 10 बट नॉट 20। दैट मीन्स वो नंबर 10 से तो बड़ा है और 20 से बड़ा नहीं है। अब ऐसा कब होगा? जब नंबर 10 से बड़ा है इस ब्लॉक के अंदर एंटर कर गया लेकिन 20 से बड़ा नहीं हो पाया, तो वो एल्स में जाएगा और इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। अगेन अब ऐसा भी हो सकता है कि आप जो नंबर टाइप 10 से बड़ा ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो चला जाएगा इसके एल्स के अंदर। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को जब भी डिनोट कर रहा हूँ तो मैं एक इंडेंट दे रहा हूँ, एक गैप दे रहा हूँ, ताकि यहाँ से पता लग सके कि ये ब्लॉक यहाँ तक काम करने वाला है। दैट मीन्स अगर इफ़ ट्रू होता है दैट मीन्स ग्रेटर देन 10 ट्रू होता है तो ये पूरा कंप्लीट ब्लॉक काम करेगा। और उस पूरे कंप्लीट ब्लॉक के अंदर अगर कंडीशन इससे मैच करती है दैट मीन्स ग्रेटर देन 20 होता है तभी इस ब्लॉक में आएगा, अदरवाइज वो एल्स में चला जाएगा और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। और इन दोनों ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए वैल्यू को 10 से बड़ा होना ज़रूरी है। लेकिन अगर 10 से बड़ी नहीं होती है वैल्यू तो मैं चाहता हूँ एल्स ब्लॉक में आ जाए, और मैं यहाँ पे फिर से एक और कंडीशन डाल रहा हूँ कि हो सकता है कि नंबर लेस देन 10 हो, क्योंकि ग्रेटर नहीं है तो हो सकता है कि वो लेस देन 10 हो। और अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ जाए नंबर इज लेस देन 10। तो ये हमारे पास तब शो करेगा जब कंडीशन ग्रेटर नहीं होगी 10 से और लेस होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो 10 से लेस ना हो, माइट बी कि वो उसके इक्वल हो। तो मैं चाहता हूँ प्रिंटफ में शो कर सके कि नंबर इज इक्वल्स टू 10। अब ये हमारे पास कब जनरेट होगा? जब नंबर ग्रेटर नहीं है 10 से, तो वो एल्स ब्लॉक में आया। एल्स ब्लॉक के अंदर एक इफ था जिसने चेक किया कि नंबर लेस तो नहीं है 10 से। अगर नंबर लेस भी नहीं है तो दैट मीन्स कि वो इक्वल्स टू 10 है। तो दैट मीन्स हर सिचुएशन के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है यहाँ पे जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब मैं जब प्रोग्राम रन करूँगा तो अब मैं पहली स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाहता हूँ। मैं चेक करना चाहता हूँ कि पहली स्टेटमेंट सही से काम कर रही है या नहीं। दैट मीन्स मुझे एक ऐसा नंबर टाइप करना होगा जो 10 एंड 20 दोनों से बड़ा हो। तो जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ मैं एक ऐसा नंबर डाल रहा हूँ जो 10 और 20 दोनों से बड़ा है, दैट मीन्स 25। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास स्टेटमेंट देगा नंबर इज ग्रेटर देन 10 एंड 20 बोथ। क्लियर? अब मैं सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ और ये तब एग्जीक्यूट होगी जब नंबर की वैल्यू 10 से तो बड़ी होगी लेकिन 20 से बड़ी नहीं होगी। दैट मीन्स मैं एक ऐसा नंबर टाइप करता हूँ यहाँ पे जो 10 से बड़ा है लेकिन 20 से बड़ा नहीं है। मैंने 13 टाइप किया जो कि 10 से बड़ा है और 20 से बड़ा नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे शो करेगा नंबर इज ग्रेटर देन 10 बट नॉट 20। ओके, नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ ऐसी स्टेटमेंट प्रिंट हो जहाँ पे ये दिखाए नंबर इज लेस देन 10। अब लेस देन 10 का मतलब है कि यहाँ मुझे 10 से कम वैल्यू डालनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 4 जो कि 10 से छोटी वैल्यू है, और ऐसी सिचुएशन में मेरे पास आउटपुट देगा नंबर इज लेस देन 10। तो लेस देन 10 हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है।
सेम ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को लास्ट स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो मुझे क्या करना होगा, नंबर एग्जैक्टली 10 ही टाइप करना होगा। तो मैं यहाँ पे 10 टाइप कर रहा हूँ तो मुझे दिखा रहा है नंबर इज इक्वल्स टू 10। तो ये नेस्टेड इफ एल्स हो गया हमारे पास, जो नेस्टेड चॉइसेस हमारे पास जनरेट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक ऐसा फीचर हो जाता है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के अंदर जिसके अंदर हम चॉइसेस जनरेट कर पा रहे हैं। और सिलेक्शन स्टेटमेंट या सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट के पहले कॉन्सेप्ट इफ एल्स के ये 3 अलग अलग टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग मल्टीपल एल्स को इफ एल्स लैडर भी बोलते हैं क्योंकि ये एक लैडर की तरह ये हमारे पास चलता है। अब ये बेसिकली हमारे पास हेल्प कर रहे हैं अलग अलग चॉइसेस को बिल्डअप करने के लिए। ये तीनों ही टाइप हमारे पास यूज़ होते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पे, डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का आउटपुट बिल्डअप करना है। तो आप लोगों को इनमें से कौन सा टाइप इजी लगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी इफ एल्स टाइप में आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे क्वेरी मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और जितने वीडियोज़ आ रहे हैं उसके बारे में आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।